सात समुंदर वाला गाना एक दो दो शब्द में, क्योंकि 5 दिन का था ना, बराबर है, तो 5 दिन का बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 सेंटेंस में बताइए कहां से। आइए बोपड़े सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमारा जो थाईलैंड का जो टूर हुआ वो एक अविस्मरणीय क्षण था हमारे लिए, क्योंकि जिंदगी में हमने 30 साल बहुत साल गुजारे हैं, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं आया था। मैं खुद दिल से बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की सर्विस 25 साल से कर रहा हूँ, पेमेंट भी बहुत था, लेकिन कभी खुद जा ही नहीं पाया। लेकिन इस एम्पायरनेट कंपनी के माध्यम से 8 महीने मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं फॉरेन रिटर्न आ गया हूँ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, तो कंपनी ने जो मुझे दी है। और जाने के बाद जो सिस्टमेटिक जो प्लान था कंपनी का, मैनेजमेंट था, जिन्होंने मैनेज किया था वहाँ का टूर, बहुत बेहतरीन था। मुझे ऐसा एक भी माइनस पॉइंट नहीं लगा 5 दिनों में कि मैं कुछ बोल सकूं कि एम्पायरनेट की कुछ खूबियां निकाल सकूं, ऐसा एक भी चांस मुझे नहीं मिला। डाइट से लेके, रहने से लेके, वहाँ पे ट्रैवलिंग से लेके, और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। दोस्तों, वहाँ का डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद आया। मैं उस दिन से बहुत सुधर गया हूँ। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और प्रॉपर प्लान करके मैं काम पे लग जाता हूँ। तो डिसिप्लिन बहुत, मुझे टाइम का जो पाबंद है वो मैं सही में वहाँ पे सीखा हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि जैसे सर हमें यहाँ पे बुलाते हैं, आज यहाँ पे भी मैं बहुत जल्दी पहुँचा हूँ सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे 11 बजे हम पहुँचना चाहते थे और अक्सर मैं 12 बजे पहुँचता था। लेकिन इंडियन टाइमिंग ही ऐसा था हमारे लिए, तो कुछ लगता नहीं था। लेकिन आज मुझे वो फील हो रहा है कि मैं वहाँ से बहुत बड़ी बात सीख के आया हूँ। आज मैं 10:30 बजे पहुँचना चाहता था, लेकिन दोस्तों 10 बजे ही पहुँच गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो टाइम पाबंद, यानी टाइम का जो पाबंद है वहाँ से सीख के आया हूँ। और वहाँ की जो रहनीमान है वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ का होटलिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, डाइट का भी अच्छा था। और हमारे जो लोग थे इतने मस्त मशगूल हो गए थे, ये भूल ही गए थे कि हम यहाँ से आए करके। अरे विदर्भ के लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे थाईलैंड के लोग बन गए। तो बहुत एंजॉयमेंट किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एम्पायरनेट का। ऐसे हमें फॉरेन टूर देते जाइएगा और हम ऐसी खुशियाँ बांटते जाएंगे, आपके साथ भी बांटते जाएंगे, उन्हें भी बांटते जाएंगे। थैंक यू एम्पायरनेट, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट था, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत सारी यादें वहाँ चलाई, जिसका यहाँ मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। और सर ने जो बताया टाइम मैनेजमेंट, ये सही में वहाँ पे सीखने लायक बात थी। आज हम सही में 10 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा और बहुत ही प्यारी यादें हैं। थैंक यू। नमस्कार। कुछ यादें हैं जो बताने लायक है, जो कुछ ऐसी है कि जो बताने लायक नहीं है। क्योंकि हमारे साथ मेन सीनियर कोई नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने पूरा फुल फायदा ले लिया। इसलिए इसके पहले भी मैं थाईलैंड गई थी, लेकिन तब लगा नहीं कि मैं थाईलैंड में थी करके। इस बार गई तो इस बार सही में लगा कि मैं थाईलैंड में गई। और जो सही में जो मतलब हम लोगों को फूड चाहिए था, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से सब जो चाहिए था वही मिला। और इतना टेस्टी खाना कि जो अपने नागपुर में भी नहीं मिले, इतना अच्छा टेस्टी खाना था वहाँ का। और पहले ही दिन से हम लोग बहुत खुश और बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। इतना एंजॉय किया कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये 5 दिन में ऐसे लगा कि हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी जी ली। और इसके लिए मैं सही में सचिन सर, प्रशांत सर और प्रवीण सर को धन्यवाद कहूँगी कि सही में ऐसा टूर सही में देना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग मतलब मेहनत करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं तो 4 दिन सही में
ऐसा चाहिए कि सब दिमाग शांत, लेकिन फ़ोन हम लोगों ने शांत नहीं रखे थे क्योंकि टीम के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सब लोग अपने फैमिली के साथ बात करते थे रात में, लेकिन मैं अपने टीम के साथ बात करती थी और उनको सब दिखाती थी कि देखो मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे आप लोगों को भी आना है। ये सब मतलब उनको मैंने 5 दिन अपने साथ रखा करके ये रिजल्ट मिला। सही में बोल रही हूँ, जो रिजल्ट आया है मेरा वो उनको साथ में रख के आया है। हर चीज़ उनसे शेयर करती थी और मेरे साथ मेरी टीम भी थी, इसलिए बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जो सही में आज जो महिला दिन है तो वहाँ की मैंने महिलाएं देखी जो अपने नागपुर से सही में हटके हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना वो ऐसे देख के नहीं करते कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ड्राइविंग भी करती थी तो महिलाएं करती थी, यानी वो स्त्री प्रधान देश है ये तो हम लोगों को पता था, लेकिन हम लोगों ने जाके देखा कि सही में कितना स्ट्रगल करती है वो। बेचारी छोटी सी बच्ची थी, जो हमारी ड्राइवर थी ना उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो कॉलिंग पे रहती थी और वो ड्राइविंग करती थी। मतलब हर चीज़ उसको बताती थी, वो अपने लैंग्वेज में बताती थी कि बेटा ये कर लो वो कर लो करके। और वो छोटी बच्ची, हम लोग तो बहाने देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, सही में देते हैं कि बच्चा छोटा है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सही में वहाँ पे मैंने ये चीज़ तो सही में सीखी है कि वहाँ की जो महिलाएं थी ना बहुत स्ट्रगल करने वाली थी और जो जेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब यहाँ पे आने के बाद उन महिलाओं के साथ हमारे यहाँ के लोग जो करते हैं वो हम लोगों को पता है ना, अच्छी नज़र से नहीं दिखते, लेकिन वहाँ पे हम लोग थे, हम लोग जाते थे ना तो बिल्कुल मतलब नीचे मुंडी करके ही वो लोग रहते थे। बिल्कुल इतना सा भी हम लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कोई अलग देश में हम लोग हैं कि यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी नहीं है। लगे तो हमारे साथ सिक्योरिटी थे, हमारे दो बॉडीगार्ड थे, राम सर थे और राजपूत सर थे, 2 आगे थे 2 पीछे थे, बीच में हम थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि इन लोगों को ही हम लोगों को गार्ड करना पता, ऐसी सिचुएशन थी ये लोग कर रहे थे बेचारे। नमस्कार, मेरा नाम वंदना बोबड़े और मेरी एक ही इच्छा थी कि मरने के पहले एक बार विमान में बैठूं, जो सर ने पूरी नहीं की। लेकिन सचिन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, ये एम्पावरमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो इच्छा मेरी पूरी हो गई। लेकिन थोड़ा बुरा यही लगा कि मुर्गी के अंडे बता के हमको बतख के अंडे खिला दिए वहाँ पे। लेकिन मज़ा आया, कुछ हटके खाने को मिला और बहुत इंजॉय किए हमने। मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किए। तो जो बात हमने दिल पे ली थी सर, ये तय था कि हम एक बार विदेशी यात्रा करेंगे। और जैसे सर ने आज बोला कि जो मन में बात करना चाहिए, तो इतना ही बताऊंगी कि ये तो थाईलैंड का था, लेकिन मैंने भी मन में ठान लिया था कि सर को 30 साल लग गए 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैंने 6 महीने में ये 1,30,000 मेरा पेमेंट हो गया। तो ये मैंने मन में ठान लिया था और इससे भी अच्छा है कि मैं बहुत अच्छा अभी आगे चल के अपनी टीम को बढ़ाऊंगी और अपने टीम को भी विदेश की यात्रा कराऊंगी। यही मैं बोल के धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू एम्पावरमेंट। नमस्कार, मी तेच बोलेन कारण की माझा फर्स्ट टूर होता हा। मेरा फर्स्ट टूर था थाईलैंड का। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं किया है फर्स्ट टूर मेरे, पर मैंने एम्पावरमेंट से फर्स्ट टूर किया और इसमें से सीखने के बहुत मिला कि वहाँ की कंट्री में से सीख के जो आए हमने हमारे टीम में भी लीड किया और वहाँ से मेरे को लेडीज़ के लिए ऐसा हमारे टीम में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। जैसे हम बोल रहे थे वहाँ के लेडीज जब काम के हिसाब से वैसे करती है, जैसे हम अपने यहाँ वैसे होते नहीं। आप जैसे अपन बहाने जैसे बताते हैं सबको, आज मेरे घर में भी बहाना था पर मैं यहाँ मीटिंग में आई तो पर वैसे वहाँ वैसे बने नहीं चलता था। और एंजॉय तो बहुत ही किया हमने, शीतल मैम ने, हम सब टीम ने, साथ में तो हमसे सीनियर थे, पर एंजॉय जैसे करते हैं वहाँ से तो धुआं मचा दी थी और होटल वाले भी हमारे तरफ देखते थे, इतनी धुआं गई थी हमने। और फ्रूट के जैसे तो खाना तो बहुत ही अच्छा था, जैसे हमारा इंडियन ही था पूरा। और वहाँ से सीखने वाली जो हाथी की ये थे, हाथी से सीखने के मेरे को हमको बहुत मिला था। जैसे इधर अपन जो काम करते हैं वहाँ
हाथी करते थे, फुटबॉल और मैच जो होते वो हाथी खेलते थे। वहाँ से कुछ सीखने को मिला हमको। और नमस्ते, मैं वैशाली भेंडे। मेरा जो सपना था फॉरेन जाने का, वो एम्पायरनेट ने पूरा किया। सबसे पहले तो मैं सचिन सर का थैंक्स कहूँगी कि अचीवमेंट करने के बाद उन्होंने हमें थाईलैंड भेजा, क्योंकि आज तक हमारे अचीवमेंट होने के बाद भी हमें जो टूर थे वो नहीं मिले। मगर ये जो फॉरेन का जो टूर था वो हमारे लिए बहुत अमेजिंग था, बहुत यानी यादगार रहेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमने इतना एंजॉय किया कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना पैसा खर्च पाती। सच में आज मैंने जो शुरुआत की है एम्पायरनेट में, ये शुरुआत सचिन सर के वजह से और हमारे शीतल मैम और विजय सर के वजह से आज एम्पायरनेट में हमने जो भी काम चालू किया है उसके थ्रू हम फॉरेन गए। और फॉरेन में जाने के बाद ऐसा लगा कि सच में ये सब हमारे लिए भगवान है, सच्ची में भगवान है, क्योंकि हम सच में नहीं कर पाते ये वाला ये कुछ टूर जो वहाँ जाने के बाद हमने किया है ना। एक बताती हूँ कि जब हम प्लेन में गए थे ना, तो प्लेन में जाने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम बस में ही बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ सीट एक्सचेंज कर रहे थे। यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम प्लेन में बैठे हैं। इतना एंजॉय किया प्लेन में भी। उसके बाद हमने फॉरेन में जाके श्रुति मैम ने इतना ध्यान रखा हमारा, इतने छोटे उम्र के होने के बाद भी हम सभी का श्रुति मैम ने ख्याल रखा। और जब हम पटाया गए तो पटाया में हमें जो 5 स्टार में रुकाया था, खाना पीना सबका हमारा ध्यान रखते थे, यानी सब कुछ खाना पीना बराबर देते थे। उसके बाद हमने जो पैरासेलिंग और अंडर सी वाटर गए थे, उसमें भी इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं करो, करना चाहिए, ये करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। ऊपर जाने के बाद जब पैरासेलिंग कर रहे थे, इतना डर लग रहा था कि कहीं हाथ ना छूट जाए और मैं समुद्र के अंदर ना चले जाऊँ। और ये सब जाने के बाद तो मेरा एम्पायरनेट छूट ही जाएगा अगर मैं समुद्र में गिर जाऊँ। थोड़े देर के बाद मुझे सबकी बातें याद आई कि ऊपर जाने के बाद ना तो दोनों हाथ खुले करना और ऐसे ही सबको हाथ दिखाना। जब मेरे याद में आया तब मैंने हाथ खुले की और दोनों हाथ खुले करके सबको हाथ दिखाया। ये नहीं, वहां पर भी ऊपर जाने के बाद भी मुझे एम्पायरनेट याद आया कि तुमको ऊपर जाने के बाद उसको भूलना नहीं है। और बाद में हम अंडर सी वाटर गए थे, वहां भी बहुत डर लग रहा था पानी के अंदर जाने का। अंदर जाती थी, ऊपर आती थी, अंदर जाती थी, ऊपर आती थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये अंडर सी वाटर नहीं जाना है। फिर शीतल मैम ने, ममता मैम ने बहुत हौसला दिया कि नहीं तू जा, बहुत अच्छा है, एक बार जाएगी ना तो ये कभी नहीं भूलेंगी। फिर मैं अंदर जाने के बाद सच में मैंने इनका थैंक्स किया कि नहीं, सच में आज मुझे वो भी देखने को मिला। आज इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें ये कुछ नहीं देखने को मिलता है। 5 दिन में हमें कंपनी ने खाना पीना सब दिया। सब देने के बाद जब कंपनी ने हमें एयरपोर्ट पे छोड़ा, एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद मैं बस इतना सा कहूंगी कि एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद पता है आटे दाल के भाव याद आ गए एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद, क्योंकि सब खातिरदारी कंपनी ने की। वहां पे जब खाने की बारी आई एयरपोर्ट में, हमें प्लेन में बैठने के पहले हमें कुछ अपने पैसे से लेना था। जब वो हमें अपने पैसे से लेना था वो हम अफोर्ड नहीं कर सके, तब हमें अपना याद आ गई कि कुछ कर दिखाना है। और कुछ कर दिखाना है तो यहाँ के जो पैसे हैं उस पैसे से हम अपनी जो चीज़ें हैं वो खरीद सके, वो भी एम्पायरनेट के थ्रू। यानी वहाँ जाने के बाद 2 केले भी लेने पड़ेंगे ना, तो वो 160 रुपए के पड़ रहे थे, वो भी हम कंट्रीब्यूशन में लेने वाले थे। यानी इतना सोच आ रहा था कि ले क्या नहीं ले, कब सबसे कम दाम वाली चीज हमको लेनी पड़ी। तो इसके बाद हम ऐसा नहीं होने देंगे सचिन सर, हम काबिलियत अपनी बढ़ाएंगे कि हम अपने पॉकेट से पैसा खर्च करेंगे और एम्पायरनेट का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रीतिमा शागेत्री। मेरे लिए ये टूर तो बहुत यादगार रहा, क्योंकि मैं पहली बार प्लेन में बैठी हूँ, वही लंबे सफ़र में। और थाईलैंड अमेजिंग टूर हो गया मेरा कि सचिन सर, श्रुति मैडम,
की बदौलत और पूरे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा कि मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेरा जो ड्रीम था, मेरा ड्रीम भी पूरा हो गया इसमें, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी वहाँ उधर। मैं एम्पावरनेट के माध्यम से वहाँ तक पहुँची और मेरे लिए मैजिकल अमेजिंग मेरे लिए टूर था। धन्यवाद। पहले एम्पावरनेट का धन्यवाद करूंगी, और सबने अभी सब कुछ तो बता दिया है, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। हमारे चेहरे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कितना एंजॉय किया। और एम्पावरनेट का धन्यवाद करते करते मैं श्रुति मैडम का सबसे पहले धन्यवाद करूंगी। वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आता है, अपन को कुछ भी समझता नहीं। एक आधा बंदा अगर छूट गया ना तो वहाँ थाईलैंड में रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी समझता। हेलो हेलो क्या समझोगे आप, कुछ भी नहीं, भाषा ही नहीं समझ इतना। हाँ चलो ऐसा क्या बोलते हैं, उसकी भाषा होंगी वो कुछ अलग, लेकिन श्रुति मैडम ने हमको भाषा का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया। और वो कौन से रजत सर, हाँ वो जितेंद्र सर थे, और श्रुति मैडम बहुत बहुत हमारा ख्याल रखा, 5 स्टार होटल में रखा। खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फॉरेन जाके। मैं फॉरेन जा चुकी हूँ, इसके पहले भी पैसा बहुत रहता है अपने पास, अपन कितना भी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी जो टूर देती है और ये जो सब अपने साथ रहते हैं, वो जो प्यार रहता है, वो जो लगाव रहता है, वो अपनापन रहता है, वो समर्पण रहता है, उसमें इतनी अलग बात रहती है कि वो किसी में नहीं रहती। पैसा तो बहुत है, इससे पहले भी फॉरेन जा चुकी हूँ, लेकिन ये जो फॉरेन गई हूँ इतना एंजॉय किया। सर हमारे साथ हर पल थे, लेकिन जो खुल के एंजॉय किया ना, लेडीज वैसे भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाती है, कुछ ना कुछ बंधन रहता है। और आज तो हमारा महिला दिन है तो थोड़ा ज्यादा ही बोलना चाहूंगी 2 मिनट, तो इसीलिए कहते हैं हम एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन इतना एंजॉय किया वहाँ। जो काम किया है हमने, वो काम का तो समर्पण किया ही है। हाँ यार मैंने पहले बोला 2 मिनट ज्यादा, ठीक है, पीछे से मुझे ऐसा हो रहा है तो मैं खत्म करना चाहूंगी। एक ही बार कंपनी के बारे में सबने सुना ही होगा वो शेयर, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी आपको कि गुल में गुलशन तो बहुत है, लेकिन गुलाब की बात कुछ और है। गुल में गुलशन तो बहुत है, लेकिन गुलाब की बात कुछ है। दुनिया में कंपनी और प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन एम्पावरनेट की बात कुछ और है। ये सब कुछ बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इंटरनेशनल टूर, ये इंटरनेशनल टूर ही होता है, ये सिर्फ वो जो जाता है वही फील कर सकता है। जितना भी बताया सिर्फ आप इमेजिन कर पाओगे, फीलिंग नहीं ले पाओगे, वो फीलिंग हमने ली है। ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट टूर है, लेकिन इसके बाद में जो भी इंटरनेशनल आएंगे ना, तो हर इंटरनेशनल अचीव ज़रूर करूँगी, क्योंकि डोमेस्टिक में जितना एंजॉयमेंट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा एंजॉयमेंट इंटरनेशनल में मिलता है। हमारे साथ में मैनेजमेंट में श्रुति मैम थे, इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि पता ही नहीं चला कि वो यानी हमारे साथ है, इतना फ्रेंडली बिहेव करते थे। और जो टूर मैनेजमेंट जो किया था उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर वक्त पे हमें पूरा जो है टाइम टू टाइम मिलता था। और सबने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन क्रूज का बताती हूँ। क्रूज का एंजॉयमेंट हमसे स्टार्ट हुआ, तो आप सोचो हमने कितना एंजॉय किया होगा। थैंक यू। मैंने थाईलैंड 2 बार किया है, हुआ है मेरा, लेकिन वो थाईलैंड देखा ही नहीं जो मैंने अब देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल टूर मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और उसके लिए मैं सचिन सर, प्रशांत सर और प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और सबसे बेस्ट तो हमारी श्रुति मैम, क्योंकि जो कुछ डिजाइन किया था उन्होंने किया था हमारे लिए। और हम सब उनके उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने थे, क्योंकि हर चीज उन्होंने हम लोगों को इतना ध्यान से देखा। मतलब कि छोटे बच्चे कैसी रहते हैं ना, उनको देखना पड़ता है, वैसे वो हमको देख रहे थे। और उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा, हमारा खाना पीना घूमना हर चीज। और मैं तो चाहूंगी कि ऐसी सीनियर सबको मिले, क्योंकि हमारी सीनियर बहुत बेस्ट है। मतलब बोलते हैं ना कि छोटी उम्र की है, लेकिन वो छोटी उम्र की नहीं है, हमसे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। टीम मैनेज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टीम का ख्याल कैसे, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मतलब
जो मैम ने बोला ना कि वहाँ सही में लैंग्वेज का या कुछ चीज़ का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग खाने के लिए घूम रहे थे और श्रुति मैम हमारे साथ थी। कुछ लोग छूट गए थे हमारे साथ और श्रुति मैम थी। हमारी फ्लाइट छूटने वाली थी, लेकिन उनके कारण हम इंडिया में आ चुके हैं। नहीं तो हम अगर अलग रहते तो हमको कुछ भी नहीं पता रहता कि सही में हमारे फ्लाइट का टाइम कितना हुआ है, क्या है, क्योंकि कभी गए नहीं। इसीलिए मैं बोल रही कि मैं 2 बार थाईलैंड जा चुकी हूँ, लेकिन वो फील नहीं हुआ जो इस बार था, क्योंकि हर बार मैं अकेली गई या फिर फैमिली के साथ गई थी 2 बार, लेकिन जो टीम के साथ जाता है ना, उसका एंजॉयमेंट बहुत अलग रहता है। जो टीम थी, मतलब वो टीम को देख देख के ऐसा लग रहा था मुझे कि सही में लाइफ हम लोग यहाँ पे 5 दिन जो जी रहे बहुत अच्छे से। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी टूर देती है 2 ही दिन का देती है, लेकिन हमारे एम्पावरनेट ने हमें 5 दिन का टूर दिया था और वो 5 दिन हमारे लिए इतने, मतलब बता नहीं सकते हम लोग जो फील किया है। नहीं तो घर में सुबह उठ के टिफिन बनाओ, खाना बनाओ, ये काम करो, वो काम करो। हमें वहाँ 5 दिन इतना अच्छा लगा ना कि हमें चाय तक मिलती थी, खाना तक कुछ नहीं, बैग तैयारी करो, मेकअप करो, गाड़ी में बैठो, घूमो, मतलब बता नहीं सकते हम लोग इतना एंजॉय। और जो क्रूज था, वो क्रूज में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, मतलब और बाहर के थे, सभी लोग थे। लेकिन वो क्रूज पे जब हम लोग बैठे तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्रूज थी हमारी। मतलब मैं 2 बार फिर से रिपीट करूंगी, जाके आई, लेकिन ऐसा क्रूज नहीं देखा था मैंने जो क्रूज में मैं बैठी हूँ। और वहां पे जो माहौल किया हमारे एम्पावरनेट ने कि वो अदर कंट्री वाले लोग हमारे वीडियोस बना रहे थे। जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो मतलब इतनी धूम हमारे टीम की कि पूछ ही नहीं सकते। आप लोगों ने अगर वीडियोस देखे होंगे तो वो देखिए कि पूरा हिल गया। फिर बाद में पूरे क्रूज के लोग उठ के आ गए हमारे पास कि नहीं, हमको भी आपके जैसे ही एंजॉय करना है, डांस करना है, सब कुछ। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, सही में अगर इंटरनेशनल टूर कंपनी हम लोगों को दे रही है तो वो सही में अचीव करो। जो भी क्लब है वो सही में अचीवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपने जेब से अगर पैसे जाते हैं तो उसमें मजा नहीं आता, फील भी नहीं करते, क्योंकि वो पैसा देख देख के खर्च। और जब कंपनी करती है तो इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग कि सही में क्या देती है और क्या फील। इन लोगों ने अपने 5 दिन का पूरी जिंदगी जी ली, ऐसा बोल रहे थे ये सभी हमारे। और हमारे साथ जो सीनियर लोग थे, हमारे मेंटर लोग, हमने उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है। सबसे ज़्यादा तो हमने राजपूत सर को बहुत परेशान किया, क्योंकि वो कम इंजॉय हमारे साथ ही फोटो के लिए रहते थे। हम जब भी आवाज़ देते राम सर और राजपूत सर, ये सब बहुत ही हम लोगों को, मतलब उन लोगों ने अच्छे से गाइडेंस किया। पराते सर ने भी, बोबड़े सर, ये हम लोग जहाँ भी घूमने जाते थे तो ऐसा लगता था कि स्कूल की पिकनिक जा रही है, 2 आगे 2 बीच में, 2 बीच में, फिर हम लेकिन हम लोगों को ज्यादातर इन लोगों को ही देखना पड़ता था। तो आप समझिए कि हम लोगों ने क्या मतलब एंजॉय किया होगा, हम ये और नहीं बता सकते आप लोगों को। तो थैंक यू एम्पावरनेट, थैंक यू। धन्यवाद। मेरा सर बहुत दुखा सर मेरा, मैं तो सोए हूँ और इनको देखा मैंने कुछ। थैंक यू। उठा ही नहीं। और सर डॉक्टर होने के नाते हम ही बोली तो अभी लास्ट में आपने सुन के अंदर ही अंदर आपके मन में वो लड्डू फूट रहे होंगे, ठीक है ना। ये चीज ना मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले मैं फील करता था, और एम्पावरनेट ने उसको पूरा किया। ये अभी आप पूरे ग्रुप से आप सुन रहे हैं ना, ये सब कुछ फील करने के लिए एक ही काम करना होता है, वो है अचीवमेंट। अगर अचीवमेंट किया ना तो सारे सपने पूरे होते हैं सर, सारे सपने। एक पैसा खर्च ना करते हुए भी, मैं रियल बोलूंगा, रियल, श्रुति मैडम के पास में मेरा डिपॉजिट था और उस डिपॉजिट में मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, वो पूरा एम्पावरनेट ने खर्चा किया और मैं जाके थाईलैंड से यानी विदेश से मैं रिटर्न आ गया। ये सबसे बड़ी बात है सर, ये सबसे बड़ी बात। और एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं, जो मैडम ने समझा के दिया मैडम ने, तो ये इससे और कोई खुशी की बात नहीं हो सकता है दोस्तों, इससे कोई खुशी की बात नहीं हो सकता है। क्योंकि 0 बजट में अगर कोई इतना बड़ा अगर दे सकता है तो वो सिर्फ एम्पावरनेट और सिर्फ एम्पावरनेट। तो एम्पावरनेट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो माहौल बना ना, सच में बहुत अच्छा माहौल बना। और एक बात मैं बताता हूँ, जब भी कंपनी कोई भी ईसीआर रखेंगे ना तो आपकी टीम के साथ में अचीवमेंट करो, क्योंकि अकेले जाने से ना मजा नहीं आएगा आपको। आप अकेले जाएंगे तो सिर्फ अकेले ढूंढते रहेंगे। अब ये सब कैसे, हमारे सब पुराने थे, पहचान के थे, इसलिए हमें कुछ नहीं लगा। लेकिन आप जब भी जाएंगे तो आपकी टीम को साथ में लेके जाना। अभी हम जो रामू जी करेंगे और रामू जी में भी टीम को ही साथ में लेके जाना है, बराबर है। और दूसरी बात, इन्होंने जो इंजॉयमेंट बोला ना, अच्छा सर ने रोक दिया इनको, ये तो पोस्टपोन कर देते थे अभी हमारा। मतलब नेक्स्ट टाइम में सर बोलते थे सबको भेजो, इनको मत भेजो, बराबर है। क्योंकि सच में बोलता हूँ, कंपनी ने माहौल अच्छा दिया, सिस्टम अच्छा दिया, और जो भी वहाँ का जो भी सिस्टम हमें मिला खतरनाक मिला। मैं गारंटी देता हूँ, आपने इतने इंटरनेशनल किए होंगे ना, लेकिन एम्पायर नेट का जो माहौल था, एम्पायर नेट का जो माहौल था वो वैसा नहीं, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, श्रुति मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से टैकल किया, सबको बहुत अच्छे से हैंडल किया और किसी को रोक टोक नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, नहीं तो बहुत सी जगह पे क्या होता है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत देखो, वो मत करो। इन्होंने जो बोला ना, इन्होंने सिर्फ 5% ही बोला, बाकी कुछ ज्यादा बोला नहीं है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और सर ने जो बोला, हमारा स्लोगन था, नहीं वो तो सेकंड डे लिखा था ना, चलो एक बार बोल देते, जय चिकागोगा, जय चिकागोगा। ये पूरा कमाल जो था वो हमारे ईसीआर टूर के माध्यम से हुआ था। ये हमारी पहली इंटरनेशनल टूर थी और जिन्होंने बहुत सारा एंजॉयमेंट यहाँ पे किया है, इनका शेयरिंग हमने सुना। तो ये शेयरिंग सुनते वक्त 2 चीज़ें जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ आप सभी को, कि बोबड़े मैडम ने कहा कि हमको मुर्गी के बोल के बदक के अंडे खिलाए, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बदक को ही मुर्गी कहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उधर बदक को मुर्गी कहा जाता है, तो अंडे बदक के मिलेंगे हमको। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने बोला कि कंपनी ने हमारे खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखा, तो हमने सिर्फ खाने का ध्यान रखा, पीने में कोई ध्यान नहीं रखा था, पानी दे रहे थे सबको। कुछ लोगों को गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं अपडेट करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी ये जो टूर था, ये इतना अच्छा होने के पीछे जिन्होंने बैकग्राउंड में इसके लिए काम किया, मतलब कंपनी ने अनाउंस किया, कंपनी ने 5 दिन का आपको अचीवमेंट करने के पीछे टूर दिया, बराबर के लिए लीडर